हालेलुया तेरी सामर्थ्य। यस होली घोस्ट और रबा शथे रेबे। स्वर्गीय ऑयल से कहते हैं In the name of Holy Ghost, in the name of Father, I pray, यीशु के नाम में इनकी सारी आवश्यकताएं यीशु के नाम में पूरी हो जाए। इनके हाथों में आपका स्वर्गीय ऑयल बहने पाए। स्वर्ग से उस तेल को इनके हाथों में दे दे। परमेश्वर अपनी आत्मा हर एक प्राणी को पार उंडेल दिया गया है। आज जो संदेश देंगे प्रभु के दास रेवरेंड डॉक्टर आशीष मोजेस जी, और आगे के वचन के लिए। यस सर, वेलकम टू यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, फिर से आने वाले यीशु मसीह के। आप जो कर रहे हो अच्छा नहीं है, ये जो गलत काम कर रहे हो अच्छा नहीं है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। ये जब गिडियंस तवंजूर में मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में जब ये गिडियंस की बाइबल हॉस्पिटल में बांट रहे थे, तो एक व्यक्ति जो बेड पे था वो वहां से चिल्ला रहा है, ए तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ये मसीहों की पुस्तक को तुम बांट रहे हो। नर्स बोली चुप रहो, तुमको नहीं लेना है ना मत लो। वो जबरदस्ती दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं, चुपचाप रहो। वो व्यक्ति बीमार था, उसका पैर कटना था। उसको मेडिकल कॉलेज में उसका पैर काटने के लिए उसको रखा गया था। उसके पैर में गैंग्रीन हो गया था। गैंग्रीन की वजह से उसका पैर काटना था और उसका टेस्ट होकर ऑपरेशन होना था। इसी बीच गिडियंस और ऑक्सिलरी बहनें उस मेडिकल कॉलेज में तवंजूर के गए और ये बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन करने गए। जैसे ही उसको दिया गया फेंक दिया, बोले कोई बात नहीं। फिर नर्स उठा के उसके सिराने पे रख दी। वो नर्स का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कौन नर्स थी पता नहीं, वो बाइबल को फेंक दिया। बोले अरे यार तुम ऐसा उठाई और उसके सिराने में रख दी। वो ऐसा मुंह करके सो रहा था, उसके बगल में बाइबल है। कितना चिल्लाता। देखा एक बार कि सब कोई अपने अपने बेड में बाइबल पढ़ रहे हैं। बोला अरे सब पढ़ रहे, मैं अकेला बैठा हूं, लेटा हूं, मैं भी एक बार देख लेता हूं क्या है पुस्तक में है। हालेलुया हालेलुया। जब वो व्यक्ति बाइबल को पढ़ने लगा तो उसको ये मालूम हुआ कि बाइबल का परमेश्वर शंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग उसका सिंहासन है तो पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। और रीना बाबो रमानादा बाबा शिखेरे ले भी। आज तो कुछ नया होने वाला है। आज रिसीव करने के लिए तैयार रहना। स्वर्ग उतर आया है। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ इस जगह पे आज काम करने वाली है। यदि आप अपने दिल को खोल के रखेंगे, यदि आप उसे रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। यह व्यक्ति पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उसको यह समझ में आया कि ये जो बाइबल का परमेश्वर है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला दे रहा है, मुर्दों को जिला दे रहा है। ये कट्टर व्यक्ति एक प्रार्थना किया, यदि आप जीवित परमेश्वर है तो मेरा पैर कटने मत देना था, मैं जान जाऊंगा। हालेलुया। यदि आप जीवित परमेश्वर है, क्योंकि मेरा पैर काटने के लिए लाया गया है, तो यदि मेरा पैर नहीं कटेगा तो मैं जान जाऊंगा आप सच्चे परमेश्वर हैं। पैर काट ऑपरेशन का समय आया, ऑपरेशन थिएटर में से ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले, एनेस्थीसिया देने से पहले बोले, डॉक्टर बोले इसका शुगर टेस्ट करो, बीपी टेस्ट। शुगर टेस्ट किए, इतना हाई, बोले वापस लो ऑपरेशन थिएटर से, इसका भी ऑपरेशन नहीं होगा, इसका शुगर बहुत हाई हो गया है। हालेलुया। इसको नॉर्मल करेंगे, उसके बाद फिर उसको करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। फिर वापस आया, फिर ये बाइबल पढ़ने लगा। फाइनली सेकेंड टाइम ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। जब उसे सेकेंड टाइम ऑपरेशन में ले जाया गया, एनेस्थीसिया वाला देने वाला, उसे बेहोश करने वाला डॉक्टर आ गया है। डॉक्टर बोले एक बार एक्सरे निकालो। लास्ट टाइम ऑपरेशन के पहले इसका एक्सरे निकाला जाए। इसे बाइबल गवाही में लिखता है कि उसे बेहोश कर दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर को कंफर्म था कि इसका पैर तो काटना है, इसको एनेस्थीसिया दो, एक्सरे रिपोर्ट लेकर उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। उसे बेहोश कर दिया गया, ऑपरेशन थिएटर में है। जब एक्सरे रिपोर्ट आया, डॉक्टर बोलता, ओ व्हाट ए वंडरफुल, क्या चेंज है। बोले इसका पैर नहीं काटना पड़ेगा, बोले इसकी दवाई से ठीक हो सकता है, इसको पैर मत काटो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो व्यक्ति को वैसे ही लाके बेड में लेटा दिया गया, क्योंकि वो बेहोश था। उसके बाद उसे होश आया तो उसको लगा कि उसका पैर कट गया, उसको लगा उसका पैर कट गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसे होश आया और जब उसे लगा कि मेरा कुछ पैर में मूवमेंट हो रहा है, बोले मेरा दोनों पैर है। वही नर्स थी उस समय ड्यूटी में। पवित्र आत्मा के काम करने का तरीका पास्टर बहुत अलग है। हालेलुया, हालेलुया। वो नर्स को बोलता है, नर्स इधर आओ। बोले क्या हुआ, मेरा पैर क्यों नहीं कटा। नर्स बोलती मेरे को मालूम नहीं क्यों नहीं कटा, लेकिन डॉक्टर बोला काटने की आवश्यकता नहीं है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। उसे याद आया, मैंने इस बाइबल के परमेश्वर से प्रार्थना की थी, यदि मेरा पैर नहीं कटेगा मैं अपना जीवन यीशु को दूंगा। उस बात को उसने विश्वास किया और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। आज वो तवंजूर के मेडिकल कॉलेज के पास एक विश्वासियों के परमेश्वर के वचन को बांट रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ताकत है। यह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। जब हम बाइबल बांटते हैं ना प्यारो, परमेश्वर काम करना चाहता है। अद्भुत अद्भुत गवाहियां हैं, मेरे को परमेश्वर के वचन में भी जाना है। भजन संहिता की पुस्तक 104 में लिखा है, गरइयों ने और शुपाबेनियों ने वेदियों पे क्या बना लिए थे। हाँ, घोंसला। अब बताओ यहां पर घोंसला रहेगा, पास्टर रखेंगे घोंसला को, क्या होगा क्या। शुपाबेनी अपने बच्चे जने, वचन में लिखा है। कहां पर। और शुपाबेनियों ने अपनी जो घोंसला है कहां बनाया है, वेदी के ऊपर। इज़राइल से पूछेंगे तुम्हारे बच्चे कहां रहते हैं, बोले तंबुओं में रहते हैं। और शुपाबेनियों से पूछोगे कि तुम्हारे बच्चे कहां रहते हैं, वो बोलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं।
ए हालेलुया, 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 हालेलुया। सुबह बेनी से बच्चों से पूछोगे तुम्हारे बच्चे कहाँ रहते हैं, वो बोलेंगे हमारे बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। चर्च, वेयर इज योर चाइल्ड, वेयर योर बच्चे कहाँ हैं, वेयर योर चिल्ड्रन। आज आपके बच्चे कहां पर हैं? सुपा बेनियों से तो हम बहुत अच्छे हैं। गौरैयों ने, सुपा बेनियों ने अपने घोंसले वेदियों में बनाए हैं। वेदी मतलब परमेश्वर के मिलाप वाला तंबू में वेदी के पास घोंसला रखी बनाए हैं ताकि अपने बच्चे को, चिड़ियां जानते हैं अपने बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में रखना। आप और मैं उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। क्या आप और मैं, ये डिजायर है कि हमारे बच्चे भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहे? हालेलुया, हालेलुया। आज आपका डिजायर होना चाहिए मेरे बच्चे सुबह बेनी से भी बढ़कर हैं, वो परमेश्वर की वेदी में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं कि अंत के दिनों में शैतान खोल दिया गया है, बोलते हैं ना? नहीं मालूम है क्या? बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में शैतान, बोलो ना, डरते क्यों? खोल दिया गया है, जाएगा। खोल दिया अंत के दिनों में। कब? लेकिन आप दूसरा पहलू नहीं जान रहे हैं कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलूंगा। हालेलुया। तुम्हारे बच्चे देवान बच्चे दर्शन देखेंगे। यदि वो शैतान खोल दिया गया है तो परमेश्वर भी अपना प्लानिंग कर चुका है। आपके बच्चे पर, हर एक के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलने पर है। टेक इट। हालेलुया। यदि अंतिम दिनों में शैतान खोल दिया गया है, परमेश्वर अपनी आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेल दिया गया है। आपके बच्चों पर उंडेल दिया गया है। टेक इट, रिसीव करें। ओहो, हालेलुया, हालेलुया। कोई आग में हाथ डालता है क्या? है ना? आग में हाथ डालता है क्या? यदि आप पवित्र आत्मा की आग से भरे रहोगे, शैतान हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसकी आग मुझे भस्म कर सकती है। गिनती की पुस्तक 17 अध्याय, जल्दी से। पहला पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लेख। और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लेख, क्योंकि इज़राइलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। बस, थैंक यू। अब मेरी ओर देखो कलीसिया। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, मूसा बेटा तुम ऐसा करो, 12 गोत्र है ना, 12 गोत्र के प्रधान से हर एक का नाम हर एक की छड़ी पर लिख दो। लेकिन एक नाम मैं बता रहा हूं, वो नाम तुम उस छड़ी पे लिखोगे। अब ये बताओ, अच्छा आगे पढ़ो उसको थोड़ा से। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। थैंक यू। अपने पड़ोसी को बोलो, कलियां फूट निकलेगी, कलियां फूट निकलेगी। आपको खेती का अच्छा नॉलेज होगा। यदि इस लकड़ी को मैं लगा दूंगा, फलेगा। ये जब किसी न किसी पेड़ की डालियों में था। आज पास्टर साहब इसे संडे स्कूल के बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं। इसका यूज क्या है? यदि टीचर के हाथ में चले जाए तो इस बच्चे लोग बोल रहे नहीं भैया पास्टर साहब मत देना टीचर लोग को। टीचर के हाथ में चले जाए तो टीचर इससे, यदि चरवाहे के हाथ में चले जाए तो बहुत सारे यूज हैं इसके।
यदि और कुछ नहीं हुआ, गैस खत्म हो गया, स्टोव नहीं है, मिट्टी तेल नहीं है, इसको तोड़ के जला लो, खाना बन जाएगा कुछ तो कुछ। बहुत सारे यूज है, लेकिन क्या इसमें जान है? जब ये पेड़ की डाली से चिपकी थी तब इसमें जान थी, लेकिन अभी सूखी हड्डी है, अभी सूखी है। हो सकता है आज आपका जीवन ये सूखी लकड़ी के समान हो गया हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर असंभव को भी संभव करने की ताकत रखता है। उसके निकट हरियाली है, उसके निकट आनंद है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। बाइबल कहती है हालेलुया। हो सकता है यदि आज आपका जीवन सूख गया हो, आज परमेश्वर, बाइबल कहती है मैं कहां पर रखना उसे, जहां पर मैं तुमसे आमने सामने मेला करता हूं। और आज की सुबह ये झट मिलाप वाला तंबू से बढ़कर है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर है। यदि आज अपने सूखे जीवन को परमेश्वर के सामने आज रखते हो, आपके जीवन में आत्माओं का फल लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया। बोले कहां रखना? यस, हालेलुया। मूसा को बोला साक्षी पत्र के सामने, जहां मैं तुम्हें आमने सामने, यस, परफेक्ट जगह पे होना है। बोला क्या? नहीं, इसको बोले इधर रख देते। हेलो, साक्षी पत्र ये है, रखे कहां है हम? दूसरी जगह। फल लगेगा? ओबे द ऑर्डर, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। यदि बोला गया है साक्षी पत्र के सामने, तो मतलब साक्षी पत्र के सामने जहां पर परमेश्वर का प्रेजेंस होता है, जहां पर परमेश्वर कहता है मैं तुमसे मिलता हूं। यदि आज की सुबह परमेश्वर यहां पर है और आपसे मिलने के लिए तैयार है, तो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष अपने जीवनों में आज की सुबह आप देखोगे। हालेलुया। उसकी आशीष को देखोगे। बोला क्या बोला? उसमें कलियां, जितने लोग यहां पर थोड़ा बहुत जानते हैं, अच्छा घर में तो गमला तो लगते ही होंगे थोड़ा बहुत। ये लो पास्टर साहब से इसको मंग के ले जाना और इसको लगा देना, 2 हफ्ते के बाद कलियां आएंगी तो पास्टर साहब को दे देना, होगा? नो 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 नो। आपके जीवन में सांसारिकता में नहीं हो सकता है, लेकिन आत्मिकता में सब कुछ संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखता है, क्या लिखता है? आगे पढ़ो। और इजरायली जो तुम पर अच्छा, बुड़बुड़ाते सुनो सुनो, रहते- बस उन छड़ियों पर, लेवी की छड़ी, तीसरा पद, लेवी की छड़ी पर, लेवी की छड़ी पर हारून का नाम ले। ओह बस, थैंक यू। अब 12 छड़ी है ना? सब कोई अपना अपना गोत्र का नाम लिख दो। एक नाम मूसा लिख रहा है, हारून। ये नाम परमेश्वर ने बोला मूसा को लिखने के लिए उस छड़ी पर। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका नाम आपके प्रभु यीशु मसीह के हथेली पर लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम छड़ी पे लिखा रहे, जाना लिखा रहे, पंखे पर लिखा रहे, जाना लिखा रहे, डोनेट बाय पास्टर आशीष मोजेस लिखा रहे, जाना लिखा रहे, लेकिन जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा होना चाहिए। हालेलुया। कहीं नाम लिखे ना नहीं लिखे। कई लोग अपन डोनेट करते हैं ना। अभी 10 पंखा मैंने एक संस्था में डोनेट किया, क्रिश्चियन संस्था में। तो मेरे साथ एक व्यक्ति थे, बोले लिखवा देते ना, मोजेस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है। मैं बोला सुन ना, खराब होगा तो फिर मेरे पास भेज देंगे।
बनाने के लिए। बोले यार, मैं बोला नाम लिखना नहीं है यार, इन जो बच्चे लोग हॉस्टल में है ना, इनको हवाना चाहिए। नाम लिखना मेरा परमेश्वर जानता है। याद रखिएगा, आप जो बोगे परमेश्वर उसका डबल आपको देगा। यीशु के नाम में अपने चर्च के लिए बोलो, अपने पासवान के लिए बो, जो आपकी रखवाली करता है उसके लिए बो, उसके घर के लिए बो। परमेश्वर आपको दबा दबा के, हिला हिला के देगा। अपनी कलीसिया की पहली सुधी रहो, याद रखिएगा। यहां पर अभी हम लोग अशोका बिरयानी देखे, तो बोले अशोका बिरयानी खाएंगे, चलो जाएंगे बिरयानी खाने। बिरयानी खाने गए, देखे सामने मद्रासी भी है, तो मेरी पत्नी बोलती जा मद्रासी में पेमेंट कर दो। जाने देगा अशोका वाला हैं? बोले जहां खाए वहां पहले पेमेंट करो। तो कलीसिया जहां खा रहे हो ना, जो खिला रहा है, हेलो, वहां पहले पेमेंट करो। जहां नहीं खा रहे हो वहां पर पेमेंट करोगे, कोई आशीष नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपको आत्मिक भोजन खिला रहा है उसे दो, उसे दो। जो तुम्हारे लिए उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसे दो। अशोका में खा के यदि मद्रासी में बिल पेमेंट करके आ जाओगे तो मेरे से चेक काट लेना, जितना बोलना है मैं लिख के दे दूंगा, यदि एक्सेप्ट कर लेगा तो। अभी खाएंगे कहीं पर, पेमेंट ही कहीं करेंगे। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, परमेश्वर के राज के लिए बो, लेकिन जहां पर खा रहे हो खाना ना, पहले वहां बिल अदा करो, उसके बाद दूसरी जगह दो। यदि आपको बुरा लगे माफी चाहता हूं, दोबारा मत बुलाना। लेकिन जो परमेश्वर की अगुवाई में थी, मैं बोल दिया, मुझे नहीं मालूम क्यों परमेश्वर बोलने के लिए कहा। छड़ी को साक्षी पत्र के सामने रखना, उसमें एक नाम मैं बता रहा हूं, 11 नाम तुम लोग अपने मन से लिख लो। लेवी के घराने के गोत्र का नाम मैं बताऊंगा, लिख हारून। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा स्वर्ग में बोलता है। क्या नाम है चर्च का सर? हाँ, आशा प्रार्थना भवन वालों का नाम लिख, मैं बता रहा हूं। जीवन की पुस्तक में लिख, मैं नाम बता रहा हूं, ये नाम बता रहा हूं, लिख आशा की पुस्तक। हालेलुया। आशा चर्च के लोगों के नाम लिख, मैं बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर बोलता है तो मूसा को बोलता है हारून का नाम लिख। आज पवित्र आत्मा स्वर्ग में बोल रहा है, आशा प्रार्थना भवन के लोगों का नाम लिख जीवन के पुस्तक में। रे रे बे राना दा बो रमा रिखो थो ना मामा बाबा बाबा रेकेट। अपने पड़ोसी को बोलो, आदत से मजबूर। कौन? बोल तो दिए, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मेरा परमेश्वर क्रिकेटर साहब आदत से मांगो एक देता दो है। ए हालेलुया। मेरे साथ पढ़े इसकी को, 8वां पद। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया। सब मेरी ओर देखो, ये बेटी पढ़ रही है। अच्छा पढ़ ले बेटा, बेटा। दूसरे दिन मेरी ओर देखो, दूसरे दिन मूसा अब रख के चला गया है। रात को मूसा सोच रहा है, अरे हारून की छड़ी में तो कलियां निकलना ही है। पहले से प्रोफेसी हो गई है, पहले से मैच फिक्सिंग हो गया है। हेलो, कितने लोग मैच फिक्सिंग के बारे में सुने? पहले से बोले तू हार जाना, इतना पैसा ले लेना। ओह, यहां पहले से मैच फिक्स हो गया है। परमेश्वर बोल रहा है 12 गोत्र 11 गोत्रों का तो मैं नहीं जानता किसका किसा प्रधान लोग का नाम लिखते, लेकिन जो लेवी घराने का ना, हारून का नाम लिखना छड़ी में, हारून का नाम लिखना। रूथ ने कहा था तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। एक मोआबिन स्त्री थी, अन्य जाति स्त्री थी, और उसके लिए परमेश्वर ने मार्ग निकाल दिया। आप लोगों ने कहा है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर मार्ग निकालेगा। आज की सुबह मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जितनी जवान लड़कियां हैं शादी के लिए, उनके लिए अच्छे विश्वासी वर आने पाए। लड़कों के लिए अच्छी विश्वासी लड़की यीशु के नाम में इस चर्च में आने पाए। मैच फिक्स है। मूसा चैन से रात को सो गया, बोले दूसरे दिन तो कल ही तो निकल गई होगी।
हेलो, कली तो निकल गया। चलो पढ़ो, आप आगे पढ़ो उसको। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि अपने पड़ोसी को बोलो, क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? पास्टर जी क्या देखा? ऐसा बोलो, क्या देखा रे? न मजाक से, लड़की लड़के क्या देखा रे? देखो क्या पढ़े, क्या देखा? क्या देखा कि हारून की छड़ी हाँ। जो लेवी के घराने के लिए हाँ। थी उसमें कलियां फूट निकली। बस अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु बोला था ना कलियां फूट निकली गई, बधाई हो तेरे को, बधाई हो, परमेश्वर का काम हो गया रे, मूसा का काम हो गया। उसके बाद अर्थात उसमें कलियां लगी, अर्थात कलियां लगी और फूल भी फूले। ओ भाई गॉड, फूल की बात हुई थी, फूल भी हो गए और पके बादाम भी लगे। ओ माय गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्या लगे हैं? पके बादाम भी लगे हैं। हालेलुया। क्या ये संभव है? कल लगाना जाके पेड़। मैं अपने ऑफिस में बादाम का पेड़ लगाया हूं, रोज 10 तोड़ता हूं, फेंक देता हूं, मेरे को मालूम ही नहीं कैसे पकेगा वो। याद रखिएगा, बादाम का कच्चा फल है, मेरे देखता हूं इतने बादाम मेरे हवा चलता है गिर जाते हैं, लेकिन पकेगा कैसे? लेकिन याद रखिएगा, आप हो कहां पर यह मैटर रखता है। मैं नीचे जा सकता हूं क्या पास्टर जी? हाँ जा सकता, थैंक यू। आप हो कहां पर? वेयर आर यू? कहां पर हो? ये लकड़ी को कहां पर रखने बोला गया था? साक्षी पत्र के सामने, जहां परमेश्वर कहता है मैं तुमसे आमने सामने मिला करता हूं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप आते हैं, परमेश्वर बोला था कलियां निकल जाएगी, कलियां के साथ फूल और पके। चलिए, कलियां होने के बाद फूल खिल जाता, समझ में आ जाता है, लेकिन क्या एक दिन में फल पक सकता है? ओ माय गॉड, हालेलुया। यदि आपके परमेश्वर के प्रेजेंस में आप खड़े हैं, परमेश्वर ने यदि आपसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे जीवन को आशीष दूंगा, वो दिखाएगा। आपके जीवन में फूल भी लगेंगे और फल भी लगे जाएंगे। और परमेश्वर का फल का वचन कहता है हर एक पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना जाएगा। ओ हो हालेलुया। आदत से मजबूर, मांगो एक देता दो है। हालेलुया, हालेलुया। वो भी कैसा बादाम लगा हुआ है? पक्का बादाम। हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ, परमेश्वर आपको तैयार करेगा। बाइबल कहती है फसल पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको तैयार करने जा रहा है, परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। रिवाइवल पास्टर लोग नहीं लाएंगे, रिवाइवल महिलाओं के द्वारा भारत में आने जा रहा है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। आप गुस्सा हो सकते हैं पास्टर्स लोग, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा मैं उससे आगे बढ़ नहीं सकता। रिवाइवल आप लोग के द्वारा आ रहे हैं, बहनों के द्वारा भारत बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप दूसरे जगह क्यों जाते हैं? यहीं पर देखो ना उदाहरण, यही चर्च में उदाहरण देख लो। कितने लोग हैं? पुरुष लोग, महिला लोग, डबल। पुरुष लोग कितने बैठे हैं? महिला कितनी बैठी है? ए हालेलुया। बोल सकते हैं घर बना के, मटन बना के रखना, रे मैं आ रहा हूँ चर्च से। महिलाओं को घर में चिकन बना के रखना, संडे में आ रहा हूँ, तुम चर्च नहीं जाओगी। बोले रुको, आके बनाएंगे, पहले हम जा रहे हैं, तुम पीछे पीछे आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद बता दूं, पुरुषों को सौभाग्य नहीं मिला परमेश्वर के जी उठने के बाद देखने का। जब जैसे ही यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पतरस भड़बड़ कहाँ नहीं चल गया, बाकी नहीं। मरियम बैठी रही थी, रोती रही, माली समझ के बोलती है स्वामी मेरे गुरु को कहाँ रख दिया? यीशु ने कहा मरियम। रब्बुनी, आप मत छू,
महिलाओं को पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ जी उठने के बाद उसे देखने का। हालेलुया। जब पैदा हुआ था तो पहला सौभाग्य वो देखने का स्त्री को हुआ था। हालेलुया। अरे स्त्रियां रिवाइवल लेके आने वाली है। याद रखिएगा, आपको जहां पर परमेश्वर कहता है वहां पर अवेलेबल होना है। हालेलुया। कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। यीशु की पसली पर जब पंजर भेजा गया था, वो ज़्यादा दर्द था कि गर्मी में 2 घंटा बैठना कम है। कौन सा सस्ता है? सस्ता कौन सा है? 2 घंटा बैठना कि पसली में, अरे पसली मार दे कोई बात नहीं, 2 घंटा बंद नहीं बैठ सकते गर्मी में। यस, हालेलुया। उसके खीले हाथों पे खीले टिके, वो ज़्यादा महंगा है कि ये 2 घंटा पसीना बहना। उसके कांटों पर ताज रखा गया, वो ज्यादा महंगा है कि ये 2 घंटा बिना पंख के बैठना। हेलो, यदि आप परमेश्वर के लिए फल बटोरेंगे, परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। लेकिन याद रखिए, मैं यहीं पर समाप्त करूंगा थोड़ा सा बता के। 10 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, हारून की छड़ी को हाँ, साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे, हाँ, कि यह उन दंगा करने वालों के अच्छा, लिए। 9 पद। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकाल कर हाँ, सब इजरायलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। हाँ, अब सुनो मेरे और देखो। अब ये हारून की छड़ी है, ये मैंने हारून को दे दी। ये बाकी गोत्र की छड़ी है, इनको दे दी। बाकी लोग को एलो 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 अपना पहचान उठा के ले लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है ना ना ना, हारून की छड़ी वापस ले। फिर से इसको साक्षी पत्र के सामने रख दे। याद रखिएगा, यदि आपके जीवन में फल लगे हैं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, परमेश्वर कह देगा तुम मेरे प्रेजेंस में रहो, तुम अलग नहीं जाओगे। हालेलुया। तुम नहीं हटोगे। यू विल बी स्टे यार, क्योंकि तुम्हारे जीवन में फल है, खलियां है, फूल है, तुम यही रहोगे। बाकी लोग को वापस कर दो, लेकिन तुम परमेश्वर के प्रेजेंस में रहोगे। सब कोई अपने स्थान में खड़े हो जाए। हालेलुया। थैंक यू होली गोस्ट। हालेलुया। रीबा बाबा शिथे रेबे रेबे रेबे। क्या आप चाहते हैं आपके इस जीवन में फल फूल कलियां लगे? हाँ ना, चाहते हैं? स्क्वायर चाहती है कि आपके जीवन में लोग पहचान जाएं, ये लोग अलग लोग हैं, इनके जीवन में फल फूल कलियां लगी हुई है। हालेलुया।